हेलो स्टूडेंट्स। तो जैसा कि मैंने अपने लास्ट वीडियो में मीडियन करवाया था, वैसे ही आज मैं मीडियन में ही मिसिंग फ्रीक्वेंसी का क्वेश्चन लेकर आई हूँ, जिसमें क्या है कि आपको मीडियन गिवन है, ठीक है, और दो मिसिंग फ्रीक्वेंसी है जो कि आपको फाइंड करनी है। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, मतलब इस टाइप का क्वेश्चन आने के बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं और आता भी ज़्यादातर 5 मार्क्स में है, 4 मार्क्स में या 5 मार्क्स में ये क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके साथ मैं आप लोग को ये और बताना चाहूंगी कि मेरी लाइव क्लासेस चल रही है, कंटिन्यूटी में है। लाइव क्लासेस के अंदर ट्रिग्नोमेट्री जो है वो मैं करवा रही हूँ। ट्रिग्नोमेट्री मेरा चल रहा है चैप्टर। ट्रिग्नोमेट्री के अंदर मैंने अभी 8.3 एक्सरसाइज जो है वो चल रही है। ठीक है, और मैं लाइव क्लास में मैं यही कोशिश करती हूँ बच्चों के डाउट्स क्लियर करूँ। जो बच्चे, कुछ बच्चों ने जैसे पूछा था कि मैम एनसीईआरटी करे, एनसीईआरटी सफिशिएंट है क्या, या फिर इस टाइप का, तो उनके डाउट्स क्लियर करती हूँ। ठीक है, तो अभी अपन कर लेते हैं मीडियन। मीडियन में क्या है कि हमें पता है कि सबसे पहले हमें सीएफ निकालनी होती है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ पे मैं सीएफ निकाल लेती हूँ, यह आ जाएगा 5 प्लस एक्स। यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज होते हैं और कई बच्चे, ये एक मिस्टेकन पॉइंट है, बच्चे क्या मिस्टेक करते हैं, 5 प्लस एक्स की जगह 5x लिख देते हैं, जो कि बिल्कुल रॉन्ग है। ये आपको नहीं करना है, 5 प्लस एक्स आएगा। ठीक है, क्योंकि हम यहाँ पे इनको ऐड कर रहे हैं। अब इसमें +20, अगर आप +20 करोगे तो क्या होगा, दिख रहा है ना कि ये दोनों ऐड हो जाएंगे, क्योंकि ये दोनों लाइक टर्म है, तो ये आ जाएगा 25 प्लस एक्स। फिर 25 में 15 ऐड होगा तो ये हो जाएगा 40 प्लस एक्स। अब आगे चल के y, फिर y प्लस में आ जाएगा। ठीक है, ये ऐड होके ये आ जाएगा 45 प्लस एक्स प्लस वाई। ठीक है, ये आ जाएगा। अब हमें पता है जो ये लास्ट टर्म होती है वो इसका सम होती है। तो ऑलवेज ध्यान रखना, जब भी आपको दो मिसिंग फ्रीक्वेंसी दी होगी, चाहे वो मीन में है या मीडियन में है, मोड में मिसिंग फ्रीक्वेंसी नहीं आती है, मीन मीडियन में ही मोस्टली आती है। तो अगर आपके दो मिसिंग फ्रीक्वेंसी होंगी तो डेफिनेटली ये सम जो है फ्रीक्वेंसी का वो गिवन होगा। और अगर एक मिसिंग फ्रीक्वेंसी होगी तो ये सम कभी भी गिवन नहीं होगा, ये 100% श्योर है। ठीक है, तो अब हमें क्या है कि हमें पता है इन सब का टोटल ये होता है और इन सब का टोटल हमें 60 दे रखा है। तो यहां से हमारी जो एक इक्वेशन है वो बन जाती है। ठीक है, ये 60 के इक्वल है, 45 उधर जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 60 माइनस 45 यानी कि 15। एक्स प्लस वाई जो है वो 15 के इक्वल है। एक इक्वेशन हमारी बन गई। दूसरी इक्वेशन हमारी मीडियन के फॉर्मूले से मिलेगी। तो मीडियन का फॉर्मूला लगाने के लिए सबसे पहले हमें क्या चाहिए होता है, हमें चाहिए होता है n/2। n है 60, तो 60/2 यानी कि आ जाएगा 30। अब 30 किस में होगा, इसमें होगा, ये इसमें हो सकता है, वो x1 हो सकता है, x1 ही हो। ठीक है, तो अगर x1 होगा तो 30 इसमें आएगा। यही हम, मतलब इस चीज में बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं। तो इस चीज को क्लियर कैसे कर सकते हो, जो आपको ये मीडियन जो आपको गिवन है वहां से आपका क्लियर होगा। मीडियन जिसके बीच में आ रहा है, मीडियन आप देख रहे हो कि 20 और 30 के बीच में आ रहा है, ना कि 30 और 40 के बीच में। क्योंकि मीडियन का फॉर्मूला क्या होता है, L प्लस n/2, मतलब L लोअर लिमिट प्लस लोअर लिमिट से बड़ी ही वैल्यू होती है, उससे छोटी नहीं होती है। तो डेफिनेटली वो 20 और 30 वाले उसमें होगा, 30 से 40 वाले में नहीं होगा, क्योंकि वो 30 से नीचे का है। ठीक है, तो इस तरह से हमें देखना है कि हम कैसे कर रहे हैं। ठीक है, हमारा ये वाला आ गया। अब इसमें आपको पता है L प्लस n/2 माइनस CF/F इंटू H। मैंने कल जब ये वीडियो अपलोड किया था तो उसमें आपको सारा कुछ बता दिया था। L का मतलब होता है लोअर लिमिट, और L यहां पे हमारा है 20। ठीक है, n/2 जो है वो 30। n का मतलब हमारा होता है नंबर ऑफ टर्म या फ्रीक्वेंसी, नंबर ऑफ टर्म। ठीक है, उसके बाद CF यानी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, वो हम हमेशा उससे पीछे वाले लेते हैं, जो हमने वैल्यू ली है उससे पीछे वाला, यानी कि यहाँ पे आपकी CF आ जाएगी 5 प्लस एक्स। ओके, और F जो है, F होती है फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो यहाँ पे आपकी जो F है वो आ जाएगी 20, ये दे रखा है, F 20 दे रखी है। और H का मतलब होता है हाइट,
ठीक है, तो ये आपका 30 माइनस 20 करके ये आपके पास आ जाएगा 10 आ गई। अब सारी वैल्यूज को हम यहाँ पे पुटअप कर देते हैं। यहाँ पे मीडियन की वैल्यू है 28.5, एल लोअर लिमिट है हमारी 20 प्लस n/2 है 30, ऊपर हमने फाइंड किया था, माइनस CF जो है वो हमारे पास है 5 प्लस x, और f जो है वो हमारा 20 आया है, और h है 10। क्लियर, हमने बस वैल्यूज पुट की और कुछ नहीं किया। यहां तक भी अगर आप सम करके आते तो आपको काफी मार्क्स, अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे, 50% से ज्यादा मिल जाएंगे, क्योंकि ये चीज पहले ही फाइनल हो चुकी है कि भाई आपको स्टेप के मार्क्स मिलते हैं। ठीक है, तो इतना करने के बाद भी आपका 60-70% मार्क्स आपके पक्के हैं। अब यहाँ पे हमें करना है सॉल्व। सबसे पहले हम यहाँ पे ये तो 0 से 0 काट देते हैं, और ये जो हमारा प्लस में पड़ा है इसे उधर जाके हम माइनस कर देते हैं। 28, मतलब हमें सिंपल इसे सॉल्व करके x की वैल्यू यहाँ से फाइंड करनी है और कुछ नहीं करना। ठीक है, तो ये आ जाएगा 28.5 माइनस 20, ये इसे हम सॉल्व कर लेते हैं 30 माइनस 5 माइनस एक्स अपॉन 2। ठीक है, क्लियर, ये आ जाएगा 8.5। अब ये जो 2 नीचे डिवाइड में पड़ा है इसे ऊपर ले जाके हम कर देते हैं मल्टीप्लाई, और 30 में से 5 हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं 25 माइनस एक्स। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका 17, 25 माइनस एक्स, क्योंकि हमें एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, एक्स को हम इधर ले जाते हैं और 17 को हम इधर ले जाते हैं। एक्स माइनस का इधर आके हो जाएगा प्लस का, 17 प्लस का उधर जाके हो जाएगा माइनस का, तो ये आपके पास आ जाएगा 8। एक्स आपके पास क्या आ गया 8, एक्स प्लस वाई हमारे पास 15 है, और एक्स 8 आ गया, तो वाई क्या आ जाएगा 15 माइनस 8, तो ये आपके पास आ जाएगा 7। क्लियर हुआ। ठीक है, कि आपको मिसिंग फ्रीक्वेंसी, अगर आपको एक मिसिंग फ्रीक्वेंसी होगी, यहाँ पे 2 वैल्यूज थी जो फ्रीक्वेंसी में हमें हमारे पास नहीं थी, फाइंड करनी थी, तो यहाँ पे ये सम दे रखा होता है, उससे हमारी ये इक्वेशन बनी, तो हमने दूसरी वैल्यू इसी इक्वेशन में पुट करके फाइंड किया। जब आपको सिंगल एक मिसिंग फ्रीक्वेंसी होगी तो ये टोटल नहीं दे रखा होगा, हम यहाँ पे इसी तरह सारी वैल्यूज हम पुट करेंगे और वहां से आपका इस तरह से आंसर निकल जाएगा। बस यही डिफरेंस है सिंगल और डबल फ्रीक्वेंसी में। ठीक है, बाकी आपको मीडियम के अंदर मिसिंग फ्रीक्वेंसी अगर फाइंड करनी है तो आपको ऐसे ही करना है, पहले CF बनानी है, बस एक मिस्टेकन पॉइंट कभी नहीं करना, 5x जैसे मैंने कहा था वो नहीं लिखना है। ठीक है, ये बनानी है, फिर उसके बाद आपको मीडियन का फॉर्मूला लगाना है, उसके अंदर सारी वैल्यूज अप्लाई कर देनी है और उनको हमें थॉरली सॉल्व करना है, दैट्स इट। ठीक है, बिल्कुल टफ नहीं है और काफी मार्क्स गेनिंग चैप्टर है ये। ठीक है, अच्छे से करना है। ओके, और बाकी जो मैंने अभी बोला है ट्रिग्नोमेट्री जैसा कि चल रहा है, ट्रिग्नोमेट्री के बाद मैं पॉलिनोमियल करवाने वाली हूँ, बिल्कुल बेसिक से लेकर चलने वाली हूँ, जो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। ओके।